Generics are the type independent classes and methods. आपने अपनी एप्लीकेशंस के अंदर लिस्ट को यूज़ किया होगा, आई एनुमरेबल को यूज़ किया होगा, आई क्यूरेबल्स को यूज़ किया होगा। और लिस्ट के अंदर या एनुमरेबल और आई क्यूरेबल के अंदर आप कोई भी डाटा टाइप पास करते हो एंगल ब्रैकेट्स के अंदर, तो वो उस टाइप के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप इंट पास करते हो तो आप लिस्ट ऑफ इंट कर क्रिएट कर सकते हो। अगर आप स्ट्रिंग्स पास करते हो तो आप लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग पास करते हो। दिस इज़ नॉट अ कॉमन बिहेवियर इन नॉर्मल क्लासेस एंड इन नॉर्मल मेथड्स। जब आप किसी भी मेथड को या क्लास को कोई भी डाटा टाइप डिफ़ाइन करते हो उसकी डेफिनेशन के दौरान, देन यू कैन ओनली पास दैट डाटा टाइप। अगर आप इंटीजर बनाते हो तो आप इंटीजर पास कर सकते हो, स्ट्रिंग्स बनाते हो तो स्ट्रिंग्स पास कर सकते हो। बट लिस्ट, आई इनमरेबल और आई क्यूरेबल के केस के अंदर आप इसको जो भी टाइप देते हो वो इस टाइप के अंदर अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है। सो वी विल सी अबाउट दिस कि जी ये क्या चीज़ है, ये कैसे काम कर रहा है। दैट इज़ बेसिकली ए जेनेरिक। तो हम बात करेंगे जेनेरिक्स की। उससे पहले हम लोग बात करेंगे नीड ऑफ जेनेरिक, कि हमें जेनेरिक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, वाई वुड नीड जेनेरिक्स, एंड देन वी विल सी सम बिल्ड इन जेनेरिक्स जो कि हमें बिल्ड इन मिलते हैं। एंड आफ्टर दैट we will build a small custom generic to understand the internal working of generic। ये internally generic जो है वो कैसे काम कर रहा होता है, internal उसकी functionality क्या है, ताकि आप इसको डिटेल में generics को समझ पाएँ। So let's get started. Assalamualaikum, my name is Noman and you're watching SharpScripter YouTube channel. दिस वीडियो इज़ दी पार्ट ऑफ माई सी शार्प एडवांस कॉन्सेप्ट प्ले लिस्ट, जिसके अंदर मैं सी शार्प के एडवांस टॉपिक्स को कवर करता हूँ। प्ले लिस्ट की लिंक आई बटन में भी आ रही होगी और डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी होगी। एज़ यूजुअल इस वीडियो के अंदर भी मैं कुछ कोड प्रोड्यूस करूँगा, उस कोड की गिटहब लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन से मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके कोड को गेट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक्स अबाउट द जेनेरिक। ओके, सो बिफोर जेनेरिक आपके पास था एरे लिस्ट। जब भी आपने कोई लिस्ट क्रिएट करनी होती थी तो आप एरे लिस्ट को यूज़ करते थे। नाउ एरे लिस्ट इज़ डेप्रिकेटेड थिंग। आजकल एरे लिस्ट को यूज़ नहीं किया जा सकता, माइक्रोसॉफ्ट ने इसको डेप्रिशिएट कर दिया है। ये सिर्फ कंपैटिबिलिटी पर्पसेस के लिए लैंग्वेज में मौजूद है। इस वक्त जेनेरिक्स को यूज़ किया जाता है। सो टू गिव यू द अंडरस्टैंडिंग कि जी क्या प्रॉब्लम थी बिफोर जेनेरिक्स, मैं एरे लिस्ट को यूज़ करने वाला हूँ एंड देन आई विल शो यू कि जी प्रॉब्लम क्या है जिसको हमारे पास जेनेरिक्स ने सॉल्व किया। सो लेट्स से यू हैव अ एरे लिस्ट equal to new array list, and then you have a list dot add method. Now this add method receive an object value of type object. Now what does this object mean? It mean कि जी आप इसको किसी भी टाइप का डाटा प्रोवाइड कर सकते हैं। You may provide one, that is an integer, it's perfectly fine. You may provide a string, it is a string in array list। आप इसको लिस्ट स्ट्रिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, आप इसको बूलियन प्रोवाइड कर सकते हैं, लिस्ट डॉट एड ट्रू। सो आप किसी भी टाइप का डाटा इसको पास कर सकते हैं। सो इट मीन कि ये हमारी डेफिनेशन पे पूरा उतर रहा है कि ये एक टाइप इंडिपेंडेंट एरे लिस्ट है। बट दिस इज़ नॉट अ जेनेरिक। ये बिफोर जेनेरिक एक चीज़ हमारे पास थी। नो अगर ये एक जेनेरिक की तरह परफॉर्म कर रहा है, नो व्हाई डू वी नीड जेनेरिक स्पेसिफिक जेनेरिक्स? क्या प्रॉब्लम है इस स्पेसिफिक कोड के साथ, अंडरस्टैंड करते हैं। लेट्स से आप एक इंटीजर नंबर बनाते हैं वैल्यू, और आप उसके अंदर स्टोर करवाते हैं लिस्ट एट ज़ीरो विथ इंडेक्स, कि जो भी आइटम ज़ीरो इंडेक्स के ऊपर है वो वैल्यू में आ जाए। इट्स गिव यू द कंपाइल टाइम एरर ऑफ व्हाट कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट ऑब्जेक्ट टू इंट। इट मीन कि इसने आपसे जो नंबर लिया था वो एक ऑब्जेक्ट है और उसको इंट में पार्स करना पॉसिबल नहीं है इम्प्लिसिटली। आप एक्सप्लिसिट कन्वर्जन कर सकते हैं, दैट इज़ लेट्स सपोज इंट एंड इट्स फाइन। इसने कन्वर्ट कर दिया हमारे लिस्ट को इंट में। लेट्स सपोज एक्सीडेंटली मैं कहता हूँ वन को कन्वर्ट करो। नाउ वन इज़ अ स्ट्रिंग जिसको जब ये कन्वर्ट करेगा इंटीजर के अंदर, यू नो दैट कि ये कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है और ये रन टाइम के ऊपर हमें एरर आ जाएगा। बट एट कंपाइल टाइम इसमें कोई एरर नहीं है। वाई?
because this is an explicit conversion and I can convert any type to any other data type. यहाँ पे हमारे लिए एक प्रॉब्लम जो है वो एक सबसे पहले हमें नज़र आई कि जी मैं एक ऐसी चीज़ को ये ऐसी चीज़ को कन्वर्ट करना अलाउ कर रहा है जो कि लॉजिकली कन्वर्जन जिसकी पॉसिबल नहीं है. इफ़ आई रन द एप्लीकेशन, लेट्स सी व्हाट विल हैपन. नाउ इट गिव मी द रन टाइम एरर ऑफ कैन नॉट unable to cast object of type system.string to system.in32. This is runtime error and it is hard to get this error at compile time. आपको ये compile time पे नहीं मिलेगा, तो run time के ऊपर जब ये error आएगा तो आपकी एप्लीकेशन के अंदर, प्रोडक्शन के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है. दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉब्लम. नाउ व्हाट इज़ द सेकंड प्रॉब्लम. यहाँ पे अगर मैं लिस्ट डॉट ऐड करूँ तो ये मुझसे एक ऑब्जेक्ट रिसीव करता है. इट मीन कि मैं इसको कोई भी टाइप दूंगा, ये उसको कन्वर्ट करेगा उस स्पेसिफिक टाइप के अंदर. अगर मैं इसको इंट प्रोवाइड करूं तो ये उसको ऑब्जेक्ट यानी कि क्लास टाइप बनाएगा. इंट इज़ अ स्ट्रक्चर एंड जब मैं इसको पास करूंगा तो ये उसको डायनामिकली बना देगा रेफरेंस टाइप में, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देगा. दिस इज़ द बॉक्सिंग. ना जब आप बॉक्सिंग परफॉर्म करते हैं तो आपकी मेमोरी कंज्यूम होती है, आपकी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस इससे कम होती है. ना ये जब उसको डायनामिकली कन्वर्ट कर देता है आपके ऑब्जेक्ट टाइप के अंदर. नो ऑब्जेक्ट इज़ अ बेस क्लास और सारी क्लासेस उससे इनहेरिट हो, सारी डाटा टाइप ऑब्जेक्ट से इनहेरिट हो रही हैं. तो जब आप किसी भी चीज़ को ऑब्जेक्ट के तौर पर डिफ़ाइन कर देते हो तो उसमें आपकी इंटीजर, स्ट्रिंग्स, बूलियन सारी चीज़ें आ जाती हैं. सो इससे ओके जी फाइन है, आप ऑब्जेक्ट रिसीव कर लें. जब इसको मैं दोबारा इंट में लेके आना चाहता हूँ तो ये मुझे कहता है कि आप इसको अनबॉक्स करो, एक्सप्लिसिट कन्वर्ट करो. तो मैं इसको एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करता हूँ इंटीजर के अंदर और पास करता हूँ अपनी इंटीजर वैल्यू को. तो ये हमारी कहलाती है अनबॉक्सिंग. अब यहाँ पे बॉक्सिंग हो रही है, पहले वैल्यू टाइप टू रेफरेंस टाइप जा रहा है, देन अनबॉक्सिंग हो रही है, रेफरेंस टाइप टू वैल्यू टाइप आ रहा है. दिस इज़ एन ओवरहेड थिंग. आपकी मेमोरी के ऊपर ये असरअंदाज हो रहा है, आपकी परफॉर्मेंस यहाँ पे कम हो रही है, आपकी एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पे यूटिलाइज हो रही है, परफॉर्मेंस आपकी यहाँ पे सर्फ हो रही है, आपकी मेमोरी जो है. These are the two major problems with the array list. Now let's see कि इस प्रॉब्लम को कैसे, इन दोनों प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जेनेरिक्स ने. Now आपके पास नेम स्पेस है system डॉट कलेक्शन डॉट जेनेरिक्स एंड अगर मैं जेनेरिक में जाऊँ तो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे आइटम्स आते हैं विद एंगल ब्रैकेट. दीज आर ऑल द जेनेरिक्स. लिस्ट इट टेक द टी. व्हाट डज दिस टी मीन. टी मीन कि आप कोई भी टाइप इसको पास कर सकते हैं, कोई भी टाइप इसको पास करेंगे ये अपने आप को उस टाइप में कन्वर्ट कर लेगा. लिस्ट है आपके पास, इसी तरीके से आपके पास इंटरफेसेस के अंदर आई लिस्ट है, यू हैव आई एन्यूमरेबल दैट स्टिल टेकिंग टी एंड देन यू हैव आई कलेक्शन. तो ये आपके पास कुछ बिल्ड इन जेनेरिक्स मौजूद हैं. लेट्स से वो यूज़ लिस्ट और लिस्ट को मैं प्रोवाइड करता हूँ इंट इक्वल टू लिस्ट lst equal to new list. Now if I add lst dot add and 1, did you notice this कि जी ये मेरे से आइटम रिसीव कर रहा है ऑफ टाइप इंटीजर. ये प्रीवियसली जानता है कि मैं कौन सी टाइप पास करने वाला हूँ. एट कंपाइल टाइम इट नोज द टाइप ऑफ द वैल्यू. मैं इसको 1 पास करता हूँ, छेड़ ओके. lst डॉट ऐड मैं इसको स्ट्रिंग पास करता हूँ. इट्स ए नो, यू कैन नॉट पास द स्ट्रिंग बिकॉज स्ट्रिंग जो है वो इंट में कन्वर्टेबल नहीं है. इट मीन कि ये जो मैंने एक लिस्ट क्रिएट की है इट कैन रिसीव एनी डाटा टाइप बट एट कंपाइल टाइम नॉट एट रन टाइम. मैं इसको स्ट्रिंग पास करता हूँ तो इट्स ऐड के जी ओके मैं अब स्ट्रिंग रिसीव कर लूँगा, इंट रिसीव कर नहीं करूँगा. सो इट मीन यहाँ पे बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग नहीं होगी बिकॉज एट कंपाइल टाइम ही ये मुझसे टाइप पूछ लेगा, जो भी टाइप होगी ये मैं उसको टाइप प्रोवाइड करूँगा, ये उस टाइप के अंदर ही डाटा रिसीव करेगा और दूसरी किसी टाइप में डाटा रिसीव नहीं करेगा. एट द सेम टाइम मैं इसको कोई भी टाइप प्रोवाइड कर सकता हूँ, स्ट्रिंग, इंट, जो भी मेरी टाइप है मैं उसको प्रोवाइड कर सकता हूँ और ये उस टाइप के अंदर मुझे अलाउ करेगा डाटा स्टोर करना. दिस इज़ बेसिकली a generic behavior. List is a generic thing. You can pass any data type. You can create the list of any data type. You can create the list of integers, list of strings, list of booleans. So these are the generic. Same आपके पास enumerable है, iterable है. Now these are the little difference. इनके अंदर आपको different methods मिलते हैं जो कि एक different
टॉपिक है जिसके अंदर हम ये चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। नाउ यू मे थिंक कि जी अच्छा ये बिहाइंड द सीन ये कैसे काम कर रहा है। इसमें एक आपको समझ आ गई कि ये कंपाइल टाइम के ऊपर डाटा टाइप है, नो बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग, एंड देन आपको कंपाइल टाइम के ऊपर ही आपको ये एरर दे देगा अगर आपकी टाइप मैच नहीं करेगी तो बट यू मे कन्फ्यूज़ कि जी ये बिहाइंड द सीन कैसे काम कर रहा है। टू अंडरस्टैंड दैट थिंग हम एक कस्टम जेनेरिक बनाएंगे। कस्टम जेनेरिक को बनाने का एक और मकसद ये कि लेट सपोज आप कभी मोस्टली होगा नहीं ऐसे, आप बिल्ड इन जेनेरिक्स को यूज़ कर रहे होंगे, लिस्ट को यूज़ कर रहे होंगे, बट लेट से यू नीड सम कस्टम जेनेरिक इन योर एप्लीकेशन, तो आप वो कैसे बना सकते हैं। फॉर दैट पर्पज़ वी विल क्रिएट अ स्मॉल कस्टम जेनेरिक। सो वी हैव लेट्स से क्रिएट अ क्लास public class add addition, let's say addition. नो ये क्लास हमारी एडिशन परफॉर्म कर सकती है। नो इट हैज़ अ पब्लिक वाइड add method that take two numbers, int a and int b, and it console.write line a plus b। सो ये दो हमारी वैल्यूज़ को रिसीव करता है और ए उनको एडिशन परफॉर्म करके हमें रिटर्न कर देता है एडिशन, एंड देन दिस इज़ द एडिशन परफॉर्म्ड। सो बेसिकली इट इज़ टेकिंग द इंटीजर ए एंड इंटीजर बी। सो नाउ इट मीन कि ये हमारा मेथड इज़ नॉट अ टाइप इंडिपेंडेंट, इट इज़ अ टाइप डिपेंडेंट। अगर आप इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, लेट सपोज मैं यहाँ नीचे आता हूँ, इस कोड को कमेंट करता हूँ और यहाँ पे मैं नीचे आके एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ एडिशन का, एडिशन obj इक्वल टू न्यू एडिशन, एंड देन आई कॉल obj डॉट एड एंड पास 3 and 4। तो ये मुझसे 3 और 4 लेगा और उनकी एडिशन को परफॉर्म कर देगा। दिस इज़ नॉट अ जेनेरिक, मैं इसको 4.5 नहीं पास कर सकता बिकॉज 4.5 इज़ नॉट एन इंटीजर। अगर मैं यहाँ पे 4.5 पास करूँ, 4.3 पास करूँ तो ये मुझे अलाउ नहीं करेगा बिकॉज इट इज़ अ इंटीजर टाइप, इट इज़ नॉट अ फ्लोट टाइप, इट इज़ नॉट अ जेनेरिक। सो हाउ आई कैन मेक दिस जेनेरिक, लेट्स सी। तो किसी भी क्लास या मेथड को जेनेरिक बनाने का कोई डिफ़िकल्ट प्रोसेस नहीं है। यू ओनली नीड टू रिप्लेस दीज हार्ड कोडेड डाटा टाइप्स विद टी। सो जहाँ पे इंट है मैं टी ऐड कर दूँगा। अब मैंने यहाँ पे अगर टी किया है सो मुझे यहाँ पे भी इसको टी करना पड़ेगा। नाउ व्हाट डज दिस मीन कि ये हमारा ऐड मेथड एक टी टाइप का है और ये टी टाइप को रिसीव करता है। नाउ व्हाट डज दिस टी मीन कि अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँ obj डॉट ऐड, सो आप देख रहे होंगे कि इसके सामने एंगल ब्रैकेट्स आ चुकी हैं। अगर मैं एंगल ब्रैकेट्स लगाऊं तो अब यहाँ पे मैं इसकी टाइप डिफाइन करूँगा, लेट्स से इंट। नाउ इंट के अंदर मैं अब इसको दो पैरामीटर्स दूंगा जो कि इंटीजर टाइप होने चाहिए, 4 and 5। नाउ दिस विल टेक 4 and 5, take as an integer and add them into let's say if I convert this into float it still work, but now अगर मैं 4.5 दूँ यहाँ पे एंड 4.5 यहाँ पे दूँ, फ्लोट यहाँ पे मुझे साथ f मेंशन करना पड़ेगा एंड f मेंशन करना पड़ेगा। now it can take the floats as well। now this is a simple basic generic जो कि हमारे से किसी भी टाइप का डाटा रिसीव कर सकता है। इसी तरीके से अगर आपने पूरी क्लास को जेनेरिक बनाना है तो आप उसके सामने टी लगा सकते हैं। नाउ दिस होल क्लास इज़ जेनेरिक। तो अब यहाँ पे इस लाइन के ऊपर मुझे एरर आना शुरू हो गया है, मुझे इसको री डिक्लेयर करना पड़ेगा एडिशन ऑफ टाइप फ्लोट
and then obj equal to new addition of float. This is how I can call this. और अब ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट डॉट ऐड मेथड कॉल करके मैं इसको फ्लोट पास कर रहा हूँ। अब जो भी टाइप आप यहाँ पे देंगे वही आपकी यहाँ पे भी। लेट्स से if I remove this it still work because now at class level मैंने इसकी टाइप डिफ़ाइन कर दी है कि ये फ्लोट डाटा टाइप का है। मैं अगर इसको एंड करूँगा यहाँ से तो अब हमारे पास मुझे यहाँ से टाइप को अगर मैं रिमूव भी कर दूँ तो ये मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं है बिकॉज़ मैंने अब टी को डिफ़ाइन किया है क्लास लेवल के ऊपर। एंड यू कैन सी यहाँ पे मेरे पास एरर आ गया है बिकॉज इट इज़ एन इंटीजर टाइप। अगर मैं इसको फ्लोट में कन्वर्ट करता हूँ यहाँ पे भी और यहाँ पे भी तो नो इट इज़ टेकिंग द टू वैल्यूज़ है द फ्लोट। सो ये हमारे पास बेसिक जेनेरिक है जो कि हम क्रिएट कर सकते हैं। हमें जस्ट ये करना है कि हमें अपनी टाइप्स को रिप्लेस करना है टी के साथ। जो भी हमारी हार्ड कोडेड टाइप्स हैं उनको हमने टी से रिप्लेस करना है। टी इज़ अ बिल्ड इन प्लेस होल्डर जो कि आप टाइप की जगह लगाते हैं। और अब यहाँ पे बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग नहीं हो रही। वाई? बिकॉज एट कंपाइल टाइम आप टाइप बता रहे हो फ्लोट इंट स्ट्रिंग जो भी है और वो उसको एज इट इज़ ले रहा है। नॉट इन दी अदर केस जिसमें आप कोई भी वैल्यू पास कर रहे हो एट रन टाइम वो डायनामिकली कन्वर्ट हो रहा है आपके ऑब्जेक्ट के अंदर रेफरेंस टाइप के अंदर एंड देन रिटर्न में वैल्यू टाइप में आ रहा है। ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप एक्सप्लिसिटली पहले ही टाइप डिफ़ाइन करते हो और उस टाइप के अंदर ही अब आप डाटा को इंसर्ट करवा पाते हो। सो दिस इज़ अ सिंपल जेनेरिक। आप कस्टम जेनेरिक बना सकते हैं व्हेन यू नीड इट, बट मोस्टली आप बिल्ड इन जेनेरिक्स जो हमारे पास मौजूद हैं, लिस्ट है, IEnumerable है, इक्यूरेबल है, आप उनको यूज़ कर रहे होते हैं। सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था जेनेरिक का। मुझे उम्मीद है कि आपको जेनेरिक्स की समझ आ गई होगी, जेनेरिक्स क्या है और कैसे काम करते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। और अल्लाह।